जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव में विक्की हरियाणवी। और यहाँ पे अंबेडकर चौक पे झज्जर में खड़े हैं और यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के राहुल गांधी का जो पुतला फूकन लग रहे हैं, क्या मामला है वो सारी बात करांगे। हमारे गल हैं विक्रम कात्यान जी, जिला अध्यक्ष बीजेपी। राम राम जी। राम राम विक्की भाई, आप सबको, आप सबके दर्शकों को, आप सभी के दर्शकों को राम राम। और ये कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं, ये एक संवैधानिक पद की, एक बुद्धिजीवी के अपमान की बात है। समाज आया हुआ है, पूरा समाज इस बात के लिए बड़ा यूं कहें कि दुखी है, आहत है। इस प्रकार की मामला क्या है? मामला ये है कि आपने भी देखा होगा कि एक सांसद, माननीय राज्यसभा का सांसद जो टीएमसी से आते हैं, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता उनका, तो नहीं, किस लिए लेना है, और एक सांसद कांग्रेस का जो उसकी मिमिक्री करते हुए और हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, मजे ले रहे हैं। इस प्रकार से राज्यसभा में अपना ये लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, उस संसद भवन के प्रांगण के अंदर इस प्रकार की बातें होना, ये बड़ी ही शर्मनाक बात है। हमारे समाज से वो आते हैं, जन भावनाएं आहत हुई हैं। मैं मांग करता हूं कि उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए। लेकिन एक बात है भाई कि जैसे ही बीजेपी के अंदर 2 बार हो लिया कि संसद में जो वो रहा है, संसद की जो सिक्योरिटी उसके ऊपर चूक रह जावा है। एक मामला 2003 में, एक मामला 2023 में, ऐसा क्या है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, मामला बीजेपी का नहीं होता, ये भारत सरकार की बात होती है। इसके अंदर ये जांच का विषय है, जांच चल भी रही है। ये शरारत भी हो सकती है, ठीक है। ये किसी का पास बनवा के कोई अंदर आदमी पहुंच सकता है, ये शरारती तौर पे यह बात पहुंच सकता है। इसके अंदर कोई चूक वाली बात नहीं है, ठीक है। इसकी जांच, ये एक अलग विषय है, लेकिन आज का विषय जो है मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, लेकिन ये जो 3 राज्यों के चुनाव आए हैं उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है बीजेपी का। उसके बाद यहाँ पे कितनी आश्वस्त है? हरियाणा में कितनी सीटें तक पहुंच सकती है? जैसे पिछली बार 75 पार का नारा था, इस तरीके से कुछ होगा और सीएम का चेहरा डिक्लेयर होगा या नहीं होगा? देखिए, मैं इसकी जो आप पूछ रहे हो, गलत आदमी से सवाल पूछ रहे हो। मैं संगठन का आदमी हूँ, जो भी फैसला होता है जो है वो पार्टी हाईकमान करती है। हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड पैदा करता है। 100% आश्वस्त है, 100% आश्वस्त है। मैं अब कोई आंकड़ा बताऊं, उससे ज्यादा ही आंकड़ा जो है वो छूने का काम करेगा, उससे ज्यादा कमल खिलाने का काम करेगा। ये तो आप विरोधियों से अगर आप पूछेंगे तो वो अपनी गर्दन झुका के, मुंह लटका के वो अपना जवाब देंगे। तो मैं तो ये कहता हूं कि 3 जो राज्यों के जो चुनाव आए हैं, ये यूं मान के चलें कि चौथाई भारत जो है ये 3 राज्यों में समा जाता है। जो बड़े बड़े राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, और इसके अंदर चौथाई भारत में दोबारा मोदी जी की नाम के ऊपर वोट पड़े हैं और उनको समर्थन देने का काम किया है आम आदमी ने, और एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता को प्रदेश की कमान देने का काम किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है, ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है, और आश्वस्त है हम कि हरियाणा में भी तीसरी बार ये रिकॉर्ड बनने जा रहा है। मैं एक बार बादली जो विधानसभा है उसकी तरफ आपका रुख करूंगा। बादली में 2 दिन पहले क्या होया कि आम आदमी पार्टी की जो बदलाव यात्रा थी, उससे पहले जो है ओम प्रकाश धनखड़ जी पर आरोप लगे कि उन्होंने उनके टेंट उखड़वा दिए। परमिशन होने के बावजूद भी उनको यात्रा के लिए जो जगह दी गई थी उसके उनको जगह बदलनी पड़ी। माननीय धनखड़ जी की तो मैं बात अलग कहूंगा। मैं तो कहता हूं कि साधारण भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। यहाँ पे जितने भी और अधिकारी वगैरह भी और भी पूछे होंगे, आम आदमी से भी पूछे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो इस किस्म की बातें कर ही नहीं सकता। ये सिर्फ आरोप है, सिर्फ और सिर्फ ही आरोप। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो बीजेपी है बौखला गई हमारी यात्रा को देख के, इस तरह के कदम उठा रही है। आम आदमी पार्टी, ये जो लगातार जो पुराने जो चुनाव हो रहे हैं, वो भी राजस्थान में भी पहुंचे थे, गुजरात में भी पहुंचे थे, वो पहुंचे थे, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा कारण होगा जिससे हम बौखलाएंगे। विक्रम भाई, बेरी विधानसभा के लिए कितने आश्वस्त है? पूरे आश्वस्त है। मैं तो चारों विधानसभा के लिए आश्वस्त हूँ। 4 के 4 कमल खिलाएंगे। इस बार हम 4-0 से मात देंगे। हमारे दर्शकों को क्या कहोगे? दर्शकों को यही कहेंगे कि 25 तारीख आ रही है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। सभी, आज का हमने बैठक भी ली थी मंडल स्तर पे, हमने अपने संयोजक भी बनाए, सह संयोजक भी बनाए। जिले की बैठक थी, नगेंद्र भाई लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। तो 25 तारीख की हम तैयारी कर रहे हैं। 25 तारीख की लगातार जो तैयारियां रहेंगी। 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, उसको जोर शोर से मनाएं। लगातार जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, हर रोज जिले के अंदर 8 पंचायतों को कवर कर रही है। 8 पंचायतों में जा के करीब 20 विभाग जो हैं
जन समस्याएं वो है दूर करने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई।